अच्छा, अभी हम फाइनल स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं कि आपने रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर देखनी है तो कैसे देखनी है। इसके बाद एक ट्रेनिंग और हम बना लेते हैं, वो आपको इसके सॉफ्टवेयर के जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज़ होगी, डे लॉग्स हो गए, किस यूज़र को क्या एक्सेस देनी है, वो हम नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में चेक कर लेंगे। अभी जैसे आप चेक करना चाहते हैं प्रोडक्ट के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, यहाँ रिपोर्ट एग्जीक्यूशन पैनल, इस पर क्लिक करें तो ये आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट की स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं। जैसे कंपनी वाइज प्रोडक्ट देखनी है, एक्टिवेशन टाइप वाइज देखनी है, प्रोडक्ट लिस्ट चेक करनी है और टाइप लिस्ट चेक करनी है, कैटेगरीज़ की, सब कैटेगरीज़ की, ये सारी आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं। आपने अपनी टीपीआर रिटेल प्राइस देखनी हो तो वो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट में मिल जाती है। स्पेसिफाइड कंपनी की देखनी हो तो वो कंपनी सेलेक्ट करें तो उस कंपनी की भी प्रोडक्ट लिस्ट आपको मिल जाती है, ये कंपनी वाइज पे। यहाँ से शेज़ान सेलेक्ट किया और कंपनी वाइज पे क्लिक किया तो ये जस्ट शेज़ान के आइटम आ रहे हैं। फिर आप अगर कहते हैं कि बुकिंग शीट सिस्टम से प्रिंट करें तो वो ऑप्शन भी है कि यहाँ बुकिंग शीट पे क्लिक करें, को कंपनी की करनी है और किस राउट की करनी है, और राउट देंगे, और पोर्ट्रेट में करनी है या लैंडस्केप में करनी है। ये आपके लैंडस्केप हैं और ये पोर्ट्रेट के ऑप्शंस हैं। इन इंग्लिश ऑल, ये आपकी ओवरऑल बुकिंग शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में कस्टमर नेम भी शो हो रहे होते हैं, कौन कौन सा कस्टमर आपका इस राउट पे आ रहा है। इस तरीके से आप अगर उर्दू में प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर उर्दू में सारे नाम डले हुए हैं तो वो आपकी उर्दू में आ जाती है बुकिंग शीट। इन इंग्लिश पोर्ट्रेट निकालना चाहते हैं तो ये पोर्ट्रेट पैटर्न है। इसी तरीके से आप अगर रेट्स वगैरह अपडेट करना चाहते हैं तो उनके ऑप्शंस हैं, ये रेट्स अपडेट। आप कहते हैं कि आपकी कोई कास्ट प्राइस या रिटेल प्राइस अपडेट हुई है तो यहाँ बल्क में अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से रेट्स वगैरह चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से कोड किसी के अपडेट करने हैं, बार कोड जो मैनुअल कोड्स हैं वो अगर अपडेट करने हो तो उसके हवाले से ये कोड्स अपडेट की ऑप्शन है। फिर साइज़ एंड वेट अगर किसी का चेंज होता है तो वो अपडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल्स रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। सेल्स रिपोर्ट्स, परचेज़ रिपोर्ट्स, स्टॉक रिपोर्ट्स और सेल्स एनालिसिस। अगर डिफरेंट टाइप की सेल्स रिपोर्ट्स आपने देखनी है तो उसके हवाले से ऑप्शंस कि 1 अप्रैल से लेके आप 30 अप्रैल तक कहते हैं कि यार मुझे स्पेसिफाइड कोक कंपनी की सेल रिपोर्ट मिल जाए, तो ये कोक कंपनी का पूरा सिनेरियो शो कर रहा है। कौन सी प्रोडक्ट सोल्ड, कॉटन पीसेस क्या थे, बोनस वैल्यूज़, रिप्लेस वैल्यूज़, डिस्काउंट्स, टीओ, एफएमआर, टैक्स, एक्स्ट्रा वेट, नेट अमाउंट कितनी बनी थी, कॉस्ट क्या थी और आपका प्रॉफिट कितना है। उसके साथ में स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल एफएमआर, इनवॉइस एक्सपेंस, लेबर चार्जेस, नेट अमाउंट कितनी बन रही है, नेट प्रॉफिट क्या है, वो आपको ओवरऑल कंपनी वाइज शो कर रहा है। अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं कि ऑल पूरे सेटअप का क्या है तो वो सेल रिपोर्ट ऑल पे है। स्पेसिफाइड राउट का देखते हैं कि यार सिर्फ ढेंगा में कितनी सेल किया है तो वो राउट वाइज ऑल है और राउट वाइज कंपनीज़ है। ये आपको मेन बाज़ार ढेंगा का सेल रिपोर्ट शो कर रहा है। यहीं पे कंपनी वाइज करेंगे तो ये कोक सेल रिपोर्ट ऑल शो कर रहा है। जो अगर आप देखते हैं ना कि राउट वाइज अगर चेक कर रहे हैं तो वो राउट वाइज के ऊपर आपको फिर वो स्पेसिफाइड स्पॉट सेल आपको नहीं शो कर रहा होता, क्योंकि राउट वाइज जो है वो आपकी प्री सेल ही होती है, उसमें कस्टमर नेम मेंशन करना लाजमी होता है। इस तरीके से परचेज़ अगर आपने चेक करनी है कि ओवरऑल परचेजेज़ आपने किस किस कंपनी से कितनी कितनी की है, किस सप्लायर से कितनी की है या ओवरऑल कितनी की है, इनवॉइसेस वाइज चेक करनी हो तो ये आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे देता है कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक या स्पेसिफाइड डेट रेंज में या स्पेसिफाइड इनवॉइसेस के अगेंस्ट या स्पेसिफाइड सेलर के अगेंस्ट आपने कितनी कितनी परचेजिंग्स की हैं। ये डेट वाइज ऑल है, ये ओवरऑल परचेज शो कर देता है कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक टोटल आपने कितनी परचेजेस की हैं। ये सप्लायर एंड इनवॉइसेस वाइज है कि ये इस सेलर की जो आपने सेलेक्ट किया है इसकी इनवॉइस नंबर 1 से 100 की रेंज में जो इनवॉइसेस होंगी वो शो कर देगा। आप कहते हैं कि यार 1500 से लेके 2500 तक की इनवॉइसेस, तो वो आप यहाँ पे अपनी इनवॉइसेस मेंशन कर सकते हैं। ये सप्लायर एंड डेट वाइज ये स्पेसिफाइड सेलर की इनवॉइसेस शो कर रहा होता है। ये आपकी डिटेल्ड है कि इनवॉइस 1 में क्या है, इनवॉइस 2 में क्या है, इनवॉइस 3 में क्या है, वो सारी आपको अलग अलग इनवॉइसेस शो कर रहा होता है। अगर आप समरी चेक करना चाहते हैं तो ये डेट वाइज ऑल
सप्लाई डेट वाइज, सप्लाई इनवाइस वाइज और सप्लायर एंड डेट वाइज। ये आपको समरी शो कर रहा होता है कि स्पेसिफाइड सप्लायर से आपने टोटल कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया स्टॉक, टोटल क्वांटिटी आ रही है और लास्ट लिफ्टेड ऑन आ रहा है कि ये लास्ट टाइम कब लिफ्ट हुआ है आपके पास, कि ये 15 तारीख को लास्ट आइटम आपके पास रिसीव हुआ है। इसी तरीके से स्टॉक रिपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स की हैं। स्टॉक रिपोर्ट आल चेक कर सकते हैं, कंपनी वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ये आपको टोटल स्टॉक पोजीशंस शो कर रहा होता है। जैसे हमने नेगेटिव बिलिंग ऑन की हुई थी तो उस वजह से इसने शो कर दिया कि फैंटा जो है वो आपके -33 ब्रैकेट जो है ये आपको माइनस शो कर रहा होता है, तो -33 कार्टन और 3 पीस शो कर रहा है। अब जैसे हमने 30 जो है वो स्पॉट सेल में किए थे और 3 कार्टन और 3 पीस जो है वो हमने नॉर्मल सेल में मेंशन किए थे, तो इसने -33 शो कर दिया। तो इस तरीके से एंड पे आपको ये टोटल वैल्यू शो कर रहा होता है कितनी वैल्यू का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये कंपनी वाइज है, कैटेगरी वाइज, टाइप वाइज, कंपनी एंड टाइप वाइज और कंपनी कैटेगरी एंड टाइप वाइज। ये आपका ज़ीरो इंक्लूडेड है और ये नॉन ज़ीरो है। फिर अगर आप कहते हैं कि यार बैच और एक्सपायरी आप सिस्टम में मेंटेन करें तो वो उसकी मैनेजमेंट के साथ फिर ये आपको स्टॉक रिपोर्ट ऑल स्पेसिफाइड बैच का कि कौन से बैच और कौन से एक्सपायरी का कितना कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। लोकेशन वाइज अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने अपने पास एक्टिवेशन करवाई हुई है डिफरेंट लोकेशंस की, तो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करें तो उसमें लोकेशन वाइज स्टॉक रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि वेयर हाउस 1 में कितनी है, वेयर हाउस 2 में आपके पास कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर ये लोकेशन वाइज आ जाता है कि स्पेसिफाइड लोकेशन अब डिंगास की स्टॉक रिपोर्ट कितनी है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि स्टॉक टिल डेट, जैसे 1 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक या 25 अप्रैल तक कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, तो ये स्टॉक टिल डेट और स्टॉक टिल डेट कंपनी स्पेसिफाइड कंपनी का इस डेट तक कितना स्टॉक पड़ा हुआ है ये आपको शो कर देता है। इसके बाद आपके डिफरेंट टाइप्स के सेल्स एनालिसिस होते हैं, तो उसके लिए आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सेल्स एनालिसिस है। इसमें आपको शो करता है कि सेल रिपोर्ट ऑल आइटम एंड डे। अगर आपने डिफरेंट डेट्स में एंट्रीज़ की हुई हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख डिफरेंट में, तो ये आपको शो कर रहा होता है ऑल आइटम एंड डे में आइटम और डे वाइज सेल रिपोर्ट के 15 अप्रैल को कौन कौन सा आइटम कितने कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है। उसी तरीके 16 तारीख में एंट्री की हुई है तो 16 तारीख को कितने कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, 17 तारीख को, और ओवरऑल उसकी समरी क्या है ये आपको इन पीसेस शो कर रहा होता है। इसी तरीके से कंपनी आइटम एंड डे वाइज ये जो रेलिवेंट कंपनी सेलेक्ट की हुई है उस कंपनी की सेल रिपोर्ट शो कर रहा है। ठीक है, जस्ट क्वांटिटी में। इसी तरीके से आप कहते हैं कि प्रॉफिट टॉपर आइटम कौन से ऐसे आइटम है जिनमें टॉप प्रॉफिट है, उस तरीके से शो कर दे। क्वांटिटेटिव सोल्ड टॉपर आइटम की क्वांटिटी प्रॉफिट डेली बेसिस पे दस सकता है भाई इतने आइटम सेल हो या हाँ डेली बेसिस पे आप यहाँ पे जस्ट 15 तारीख सेलेक्ट कर ले तो सिर्फ 15 तारीख का शो कर देगा प्रॉफिट टॉपर आइटम। ये सिर्फ 15 अब ये शो कर रहे हैं ना प्रॉफिट वाइज टॉपर आइटम फ्रॉम 15 अप्रैल टू 15 अप्रैल वो इतने सोल्ड हुए। हाँ ये सिर्फ 15 तारीख को बता रहा है कि सोल्ड इतने हुए हैं। अब ये चीज़ देखें आपके यहाँ पर 50 कार्टन सेल हुए हैं, प्रॉफिट बना है 1201। ये 30 कार्टन सेल हुए हैं और ये 45। अब ये 45 कॉटन को नीचे क्यों लेके आ रहा है, इसलिए लेके आ रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट कम है 167 आ रहा है, इसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसलिए इसको ऊपर कर दिया। क्वांटिटेटिव सोल्ड टॉपर आइटम क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा किसकी सेल हुई है, सेल वैल्यू वाइज टॉपर आइटम के स्पेसिफाइड वैल्यू में टोटल ज़्यादा कौन सा आइटम है सेल हुआ है, यानी कि डिमांडिंग कौन सा मार्केट में। इस तरीके से स्पेसिफाइड कंपनी का देखना चाहते हैं तो फिर इधर डेली बेसिस पे वो खर्चे शर्चे काट के तो हाँ पाक दा सड़े था अपना डेली बेसिस पे दोनों अपना। हाँ जी वो सेल रिपोर्ट में आपने चेक किया था ना नेट प्रॉफिट कितना बना है, वही खर्चे एक्सपेंसेस काट के तो हाँ काट के तनख्वाहें जो आप डाल रहे होते हैं ना मंथ एंड पे वो तो आपको मंथ एंड पे शो करता है। नहीं अगर असी एक हेड बना के ਉਹਦੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹ स्पेसिफिक पास रही मतलब 15 ਦਾ ਤਨਖਾਹ तो और डेली बेस पे कैलकुलेट तो डेली बेस पे ना करें आप, जिस तारीख को दे रहे होते हैं ना सिर्फ उस डेट को मेंशन किया करें। अच्छा वो आपके नहीं तो बाकी स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती हैं, कैश इन हैंड वगैरह से आपके वो स्टेटमेंट्स। हम प्रॉफिट अमूमन मंथ वाइज एवरेज देखा जाता है। अब मंथ में ये शो कर रहे हैं ना कि आपका 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो उसको डिवाइड बाय 30 करके आपको आइडिया हो जाता है कि डे वाइज कितना एवरेज आ रही है।
तो ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स रिपोर्ट्स थी मैं परचेज। चाहता है सानू मतलब एक साडा ना वेयर हाउस। बाकी ये है कि आपको पर डे का आइडिया तो होता ही है ना कि यार हमारी एवरेज जो है एक दिन का बिल फर्ज 20,000 रुपये का एक्सपेंस है, तो आप सिस्टम में सेल रिपोर्ट निकाल के देख लें और साथ में प्रॉफिट निकाल के देख लें, तो वो शो कर देगा कि यार इसमें आया कि ये फिजिबल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब जैसे आज मैंने जस्ट 15 तारीख की एंट्री किया, तो 15 तारीख का हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेल रिपोर्ट में आके, जस्ट 15 तारीख और सेल रिपोर्ट आल देख लेते हैं। तो आज की टोटल सेल में प्रॉफिट शो कर रहा है 2,091 रुपये। अब आया कि 2,091 रुपये की सेल आपको फिजिबल बन रही है कि नहीं बन रही है। आप कहते हैं यार अच्छा हमारा ऑन एवरेज 500 रुपये का एक्सपेंस हो जाएगा या 700 का हो जाएगा, तो वो उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट पर रह जाता है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है ना, जा नहीं रहा, तो ठीक है सप्लाई भिजवा देते हैं। आप कहते हैं कि यार यहाँ पर शो ही 500 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, चलो यार कल हम भिजवा देंगे। सही। ये आपकी सेल रिपोर्ट्स के हवाले से। तो इस तरीके से सेटलमेंट्स में DSR/डिपॉजिट रिपोर्ट तो आपको बता दी हैं। एक्सपेंसेस के हवाले से आपको इंटरेस्ट बता देते हैं कि रिपोर्ट एग्जीक्यूशन पैनल पे आप कहते हैं कि यकम से 15 तक, एक तो ये डिपॉजिट रिपोर्ट किस किस डेट को कितना कितना डिपॉजिट हुआ है, या स्पेसिफाइड एम्प्लॉई ने कितना कितना डिपॉजिट किया है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि यार एक्सपेंस के हवाले से रिपोर्ट देख लें, तो ये डेट वाइज एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और फिर नीचे ग्राफिकल रिपोर्ट है कि कौन सा एक्सपेंस आपका कितनी कितनी वैल्यू में और कौन सा ज़्यादा हुआ कौन सा कम हुआ। अब CNG सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है, सबसे कम टूल टैक्स का है। आप अपने एक्सपेंस को मेंटेन भी कर सकते हैं इस तरीके से कि ग्राफिकल रिपोर्ट मिल जाती है, आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से डेट एंड हेड वाइज के एक नहीं ग्राफ बन जाएगा सारे का एक बन हेड का एक ही होता है कि स्पेसिफाइड हेड का ना। अब जैसे यहाँ पर हमने डेट एंड हेड वाइज किया ना, नहीं टोटल प्रॉफिट महीने बाद कर देंगे। जी जी, तो 10 नहीं लगा भाई, और सारा इकट्ठा ही कंपनी बन गया, इतना थोड़ा खर्च हो गया, तो थोड़ा प्रॉफिट बन गया। हाँ जी, वो सारा इकट्ठा होता है, लेकिन ये जस्ट हम एक्सपेंस रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं अभी। ठीक है, यानी कि अगर आप कहते हैं कि यार सिर्फ मैं एक्सपेंसेस के हवाले से चेक कर लूँ क्या स्टेटमेंट्स हैं। अब इसी तरीके से ये डेट एंड हेड वाइज है। आप कहते हैं कि यार इस डेट में इस एम्प्लॉय ने टोटल कितने एक्सपेंस किए, वो भी देख सकते हैं। डेट एम्प्लॉय एंड हेड वाइज चेक करने हो तो वो मेंशन हो जाते हैं। फिर अगर आप समरीज देखना चाहते हैं एक्सपेंस की कि स्पेसिफाइड डेट में समरी क्या है, तो ये आपको टोटल शो कर देता है कि एक्सपेंस ऑन सेल कौन कौन सा एक्सपेंस किस किस एम्प्लॉय ने टोटल कितना कितना किया है। ये आपको सिंगल पेज के ऊपर स्टेटमेंट बता देता है कि नज़ीर सेलमैन है उसका ये है, आलम सेलमैन है उसका ये है, वो सारा यहाँ पे सिंगल हेड वाइज शो कर देता है। फिर ये कैश डिपॉजिट समरी है, कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा सेलमैन कितनी कितनी आपको कैश डिपॉजिट करवा रहा है यहाँ पे। फिर ये अगर आप डिफरेंट डिपॉजिट्स मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2-3 डाल के दिखाता हूँ कि यहीं पे नज़ीर की 40,000 की कैश डिपॉजिट कर देते हैं 16 तारीख की या 14 तारीख की। अब अगर आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट रिपोर्ट देखते हैं तो ये आपको चार्ट वाइज शो कर रहा है कि 14 तारीख को इतनी डिपॉजिट हुई है, 15 को ये डिपॉजिट हुई है, यानी कि 15 को ज़्यादा हुई है 40 और 50,000। ये आप अपने डिफरेंट चार्ट वाइज देख सकते हैं। इसी तरीके से हम 14 तारीख को ही डाल लेते हैं, सेलमैन चेंज कर देते हैं अख्तर अपडेट। अभी अगर डिपॉजिट समरी देखें तो ये आपको शो कर रहा है कि 14 तारीख को 2 बंदों ने डिपॉजिट करवाई है, 15 को सिर्फ एक ने कराई है। 14 तारीख को किस किस ने कराई है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट आ रही है, 15 को किसने कराई है और कितनी कराई है। ठीक, ये डिफरेंट सिनेरियोज़ में आप अपनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये एक्सपेंस हेड्स हैं, कैश टाइप है, लोड टाइप है, सेटलमेंट टाइप्स है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। यहीं पे आपके ऑर्डर बुकर के हवाले से रिपोर्ट्स चेक करनी हो तो ये आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं कि स्पेसिफाइड बुकर की जिसने बुकिंग की है उसके हवाले से एग्जीक्यूशन रिपोर्ट आपने चेक करनी है तो वो मिल जाती है यहाँ से रा सेल रिपोर्ट और रा सेल रिपोर्ट कंपनी वाइज। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये डिफरेंट में ये मैं डाल दूंगा कि अगर आपने पेविट वगैरह चेक करना हो ना, नहीं कि एक्सपोर्ट करके एक्सेल के ऊपर करना हो तो ये उसके लिए आपके रिपोर्ट्स आ जाती हैं। फिर इसी तरीके से कस्टमर एक्टिविटी स्पेसिफाइड कस्टमर के हवाले से आपने चेक करनी हो तो ये डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट सिनेरियोज़ में सेल रिपोर्ट्स हैं। इनवाइस रेंज आल है,
कस्टमर एंड डेट, एक मिनट, ये मेरे ख्याल से इसका डेटाबेस का इशू है। अब ये जैसे रहा सेल रिपोर्ट थी, ये रहा सेल रिपोर्ट हाल, आप कहते हैं यकम से लेके 15 तारीख तक या 16 तारीख तक टोटल कितनी सेल हुई है, तो ये रहा सेल रिपोर्ट हाल में ना टोटल सेल एक्टिविटी शो कर देता है। यहाँ पे ये 15 तारीख ऑर्डर, 16 को डिलीवरी, बुकर कोड, नेम, कस्टमर, कौन कौन सा कस्टमर, उसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है, रिटर्न क्या था, नेट सोल्ड, ग्रॉस अमाउंट। ये एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट करके ना पेवेट लगाने के लिए कि आप कस्टमर वाइज चेक करते हैं, राउट वाइज चेक करनी हो, टाइप वाइज चेक करनी हो, सेल रिपोर्ट्स वगैरह डिफरेंट पेवेट्स के लिए, ये कंपनी लेवल की मैनेजमेंट्स के लिए यूज़ हो रही है। जैसे डे फ्रेश में सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो अपनी कंपनी लेवल पे मेंटेन करने के लिए ना ये रहा सेल रिपोर्ट मांगते हैं, तो ये यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके अपने पेवेट लगा सकते हैं अगर एक्सेल के ऊपर वर्किंग आती है तो। फिर इसी तरीके से आपके ये स्टेटमेंट्स थी वेंडर वाइज जो नहीं ओपन हो रही थी, ये इनवाइस रेंज हाल है, कस्टमर डेट हाल है, आप स्पेसिफाइड कस्टमर की कहते हैं कि यार टोटल स्पेसिफाइड डेट रेंज में कितनी सेल हुई है वो शो हो जाए, तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट इनवाइसेस डिस्प्ले हो रही हैं। यहीं पे अगर आप कहते हैं कि यार समरी मिल जाए तो ये कस्टमर एंड डेट वाइज समरी मिलती है कि टोटल स्टॉक कितना आउट किया आपने। फिर ये बाकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। बाकी ये लेजर्स हैं, कस्टमर का लेजर देखने के लिए स्पेसिफाइड कस्टमर का लेजर प्रिंट करना है तो उसका प्रिंट लेजर आ रहा है, कब कब कितने कितने पेमेंट की है और कब कब स्टॉक लिया उसने। सेलर के हवाले से देखना हो, किसी फाइनेंशियल अकाउंट का चेक करना हो तो उसके हवाले से ये आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। फिर मिसलेनियस रिकॉर्ड में आप अपने इनवॉइसेस हेडर्स में रिकॉर्ड अपना एड्रेस चेंज करते हैं या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करते हैं तो वो कर सकते हैं। और वैन रिकॉर्ड्स ये आपको बता दिया था। एसेट्स को मेंटेन करना है तो उसके ऑप्शन दिए हुए हैं बीच में। अभी इसकी रिपोर्टिंग तो नहीं है लेकिन रिकॉर्ड की एंट्री की हद तक आप मेंटेन कर सकते हैं कि किस कस्टमर को आपने चिलर दिया हुआ है, स्टैंड दिए हुए हैं, वो अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड की एंट्री का ऑप्शन है इस वक्त तक, लेकिन रिपोर्टिंग दी हुई रिपोर्ट भी हम इसमें अपडेट करेंगे नेक्स्ट फेज़ में। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि एसेट टाइप चिलर है, डीप फ्रीज़र है, क्या चीज़ है, कौन सा एसेट है और उसमें एसेट नेम क्या है, नंबर क्या है उसका, कंपनी कौन सी है, वैल्यू और साथ में एसेट टाइप क्या है, और एसेट इन आउट इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, फिर उसमें रिपोर्ट बन जाएगी किस कस्टमर के पास टोटल कितना चिलर पड़े हुए हैं तो किस डेट को इशू किए थे, वो सारे स्टेटमेंट है। बाकी अगर आप कैश टाइप मेंटेन करते हैं वो कर सकते हैं कि कैश, बैंक ट्रांसफ़र, स्पेशल डिस्काउंट, ये डिफरेंट टाइप्स। जैसे आप चेक ले लेते हैं तो कैश टाइप रिकवरी में डालने के लिए ना किस टाइप की कैश है ये वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये लोड और एक्सपेंस हेड्स के हवाले से था। फिर अगर आप कहते हैं कि यार बैलेंस में या स्टॉक रिपोर्ट में थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है आपको, तो ये करंट स्टॉक किस तरह वो मैं बता देता हूँ। ये अगर आपको स्टॉक में या बैलेंस में इशू नज़र आता है तो करंट स्टॉक पे अपडेट करें, ये आपके स्टॉक्स को अपडेट कर देगा। बैलेंस अपडेट पे क्लिक करें तो ये आपको बैलेंसेस अपडेट कर देगा। जो आपका कैश बुक और डेली कैशेस वगैरह को मेंटेन करने के लिए ऑप्शन है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग में बता देता हूँ। ये काफ़ी बड़ी हो गई हुई है।